टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो एक वेक्टर है ए स्मॉल ए और एक वेक्टर है बी, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। नाउ द रिजल्टेंट मेक्स एंगल 45 विथ ए, रिजल्टेंट मेक्स एंगल 45 विथ ए। तो क्या करता हूं, रिजल्टेंट भी बना देता हूं मैं, ये रहा रिजल्टेंट, और ये एंगल बना रहा है कितना 45 डिग्री। अच्छा, मैं बी को इधर शिफ्ट कर सकता हूं पैरेललोग्राम बना के, तो ये बी वेक्टर शिफ्ट हो गया, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ ऑलरेडी, ए और बी का बीच का एंगल 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। चलिए, अगर ये 120 है, अगर ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। चलिए ठीक है। अब ये क्लोज ट्राइंगल बन चुका है, आपको दिख रहा है। रिजल्टेंट जो है ए बी और ये रिजल्टेंट मिलके एक ट्राइंगल फिगर बना रहे हैं। अब ट्राइंगल फिगर के अंदर खास बात क्या है, हम साइन रूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं साइन रूल, हम लिख सकते हैं आर डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय अपोजिट में कितना एंगल 15, तो साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय अपोजिट में क्या है 45, तो साइन ऑफ 45 डिग्री। ये कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बी, हमें बी का वैल्यू दिया है और ए का पूछा है, तो हम इन दो चीज़ों को यूज़ कर लेंगे, तो क्या करेंगे, ए डिवाइड बाय साइन 15 को लिखेंगे साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी कितना है 2 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 1/√2, तो ये 1 डिवाइड बाय √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2√2 साइन, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 45 1/√2 cos 30 दैट इज √3/2 माइनस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2, ठीक है। ओपन कर दिया, अब देखो क्लियरली दिख रहा है ये √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 आने वाला है, 2√2 से 2√2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 - 1, ये आ गई भाई वैल्यू, ठीक है ना। चलिए √3 - 1 आ गया।